ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो मिस्टर नियान को देखते हैं, जो कि एक काबिल एक्टर बन के वापस आया होता है, जिसे मिलने के लिए हमारी हीरोइन वैन भी आती है। एक्चुअली उसे पता नहीं होता है कि जिस एक्टर से वो मिलने के लिए आई है वो उसका बचपन का फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वैन सोचती है कि ये तो उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नियान है। हम लोग 3 साल से नहीं मिले हैं। मेरा इडियट फ्रेंड एक्चुअल में बेस्ट एक्टर बन चुका है, लेकिन मैं इस गधे को फ्लावर नहीं देने वाली। वो जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड जिया उसे रोककर कहती है कि तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। वो एक्टर है, लेकिन तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी कंपनी के साथ साइन अप नहीं करवा सकती हो, और अगर तुमने किसी और आर्टिस्ट का अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिया उसे धक्का दे देती है तो वो सीधे जाकर नियान के पैरों में गिरती है। बॉडीगार्ड कहने लगता है कि ये लड़की तो प्रपोजल लेकर आई है, मैडम यहाँ पर मैरिज प्रपोजल अलाउड नहीं है। नियान वैन से कहने लगता है कि हम 3 साल से मिले नहीं हैं, तुम मुझे प्रपोज करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही हूँ, और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, ये कितना एम्बैरेसिंग हो रहा है। तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है। नियान कहता है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो ना। वो कहती कि बकवास बंद करो, मेरा वेट करो। तो वो उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। इधर वैन का एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग उसकी फोटो देखकर गुस्से में कहता है कि इस लड़के के लिए इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसे तो एक न्यू लवर मिल गया है। तो उसके साथ वाला बंदा कहता है कि मिस वैन ने 1 महीने पहले तुमसे ब्रेकअप कर लिया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे चीट किया था। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने उसे चीट नहीं किया, मैं एक एक्टर हूँ, फीमेल स्टार्स के साथ हाइप करना तो नॉर्मल बात है। तो बंदा कहता है कि लेकिन तुमने उस फीमेल स्टार के साथ होटल में चेक इन किया था ना। इधर नियान वैन को बाहर लाकर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम कब तक मेरे साथ रहना चाहती हो। तो वो उतरकर उसे फ्लावर देकर जाने लगती है। तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो गिरने लगती है। तो नियान उसे संभाल लेता है और कहता है कि तुम मुझे सिड्यूस करना चाहती हो। वैन कहती है कि मैं 60 ईयर के ओल्ड मैन को सिड्यूस कर लूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। नियान कहता है कि मैं अपने ड्राइवर से तुम्हें छोड़ने के लिए बोल देता हूँ। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन मैं अकेले टैक्सी लेकर जा सकती हूँ। लेकिन उसके पैर में मोच आई होती है तो नियान उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे वैन ऑफिस में होती है तो उसका मैनेजर उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि कंपनी ने तुम्हें एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हायर किया है, न कि उन्हें प्रपोज करने के लिए। वैन कहती कि मैं उसे प्रपोज नहीं कर रही थी, वो बस एक इंसिडेंट था। वो कहता है कि मैं एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता, जब तुम सॉन्ग के साथ थी तो तुम्हारा क्या ग्रेट परफॉर्मेंस था, तुम जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांग लो। तो वैन कहती है कि सॉन्ग और मेरे बीच ब्रेकअप हो चुका है, ये कोई फाइट नहीं है जो ठीक हो जाएगी। मैं इस महीने में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाई हूँ, और ये सब उस सॉन्ग की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक करवा दिया है, और ये बात आप अच्छे से जानते हो। इसीलिए हमें एक करने के लिए आप ट्रिक्स मत अपनाओ। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर तुम महीने के लास्ट तक किसी एक एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाती हो तो फिर तुम यहाँ से निकल सकती हो। वैन वो घर आती है तो जिया से कहने लगती है कि इस बार तो सचमुच मुझे लगता है कि मैं अपनी जॉब खो दूंगी। अगर मैंने एक एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जिया को बुलाने लगती है, लेकिन जिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो रूम में आकर देखती है तो जिया सोई होती है। वो उसके पास बैठ जाती है और नियान को जिया समझकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। हालांकि वो थोड़ा कमीना है, लेकिन हैंडसम भी तो है। देन उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगती है। तो नियान उठ जाता है। वो कहती कि तुम मेरे बेड पर क्यों सो रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले नहीं सोया हूँ। वैन कहती है कि कौन तुम्हारे साथ सोया था। वो कहता है कि कौन था जो 6 ईयर की एज में हॉरर मूवी देखने के लिए फोर्स करता था। वो कहती है कि तुम मेरे घर में क्यों हो, ये बताओ। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मेरे पास कीज नहीं है तो मैं घर नहीं जा सकता हूँ। नियान कहती है कि लेकिन मेरे घर की कीज तुम्हें कहाँ से मिली। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे गमले के नीचे थी। वैन उससे की मांगने लगती है तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगा, वैसे ये बेड काफी कंफर्टेबल है। तो वैन कहती है कि मैं जल्दी अनएम्प्लॉयड होने वाली हूँ, तुम्हारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। वो कहता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। वैन कहती है कि अगर तुम्हारी कुछ रिक्वेस्ट है तो मुझे बता सकते हो। नियान उसके क्लोज आकर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो वो स्माइल करते हुए कहती कि नहीं, तुम अब्रोड में 3 साल तक रहने के बाद पगला गए हो। मैंने पास्ट में बस तुमसे ये कहा था कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। तो वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि हाँ, मुझे तो तुम पर क्रश है, क्या तुम चाहती हो कि मैं प्रूव कर दूँ, और उसे किस करने जाता है। तो वैन उसे रोककर कहती है
कि मैंने तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए पहले कभी नहीं देखा, तुमने ज़्यादा चढ़ा ली है क्या। लेकिन फिर भी वो उसे बेड पर बिठाकर किस करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और कहने लगती कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग कंटिन्यू करो। वह चिल्लाते हुए कहती है कि जिया मेरी हेल्प करो, मुझे तो लग रहा है कि इसके ऊपर भूत का साया है, ये बहुत ही अबनॉर्मल हो गया है। नियान उसे पकड़कर कहता है कि चिल्लाना बंद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मैं गॉसिप से हाइप नहीं करना चाहता हूँ। वह हंसते हुए कहती है कि तुम गॉसिप से डरते हो, इसीलिए तुम मुझे यूज करना चाहते हो, तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। वो कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। वैन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। नियान पेपर लेकर चला जाता है तो वैन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पर डेट क्यों नहीं लिखी हुई है, कब तक मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। तो वो कहता है कि फॉरएवर। फिर वो अकेले में स्कूल टाइम को याद कर रहा होता है, जिसमें वो लेटर लेकर सोच रहा होता है कि मैंने वैन को कई बार बताने के बारे में सोचा है लेकिन बता नहीं पाया। फिर वो वैन की डायरी देखने लग जाता है। वैन उसे डायरी वापस लेने आती है। नियान पूछता है कि तुमने लिखा है कि तुमको कोई पसंद है, क्या वो मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें कौन पसंद है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये सीक्रेट लव जो 6 साल की एज से स्टार्ट हो गया था, फाइनली मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ। तभी वैन आकर डोर नॉक करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों वैन की कंपनी आते हैं। इधर सॉन्ग वैन को मैसेज करके कहता है कि अगर तुम आकर मुझसे माफ़ी मांगो और फिर से साथ हो जाओ तो मैं तुम्हें बैन नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर सॉन्ग को गिफ्ट देकर कहता है कि आज तुम्हारी और मिस वैन की एनिवर्सरी है ना, ये वही गिफ्ट है जो तुमने मिस वैन के लिए खरीदा था, क्या तुम अभी भी इसे भेजना चाहते हो। सॉन्ग वैन को मैसेज करता है तो देखता है कि उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। वो बंदा कहता है कि मुझे तो लगता है कि वैन ने तुम्हें काफी टाइम पहले ही ब्लॉक कर दिया था। सॉन्ग कहता है कि तुरंत ही वैन के बॉस को कॉल करो और उसे आज ही कंपनी से बाहर निकलवा दो। वैन मैनेजर कॉल पर सॉन्ग से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं आज ही उसे जॉब से निकाल दूंगा। वैसे भी कोई भी एक्टर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। देन वैन ऑफिस में आती है तो मैनेजर कहता है कि तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो, एक्चुअली तुमने इस महीने किसी भी एक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। वैन कहती कि मैं आज यहाँ पर एक एक्टर को साइन करवाने के लिए लाई हूँ, आइए मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैनेजर कहता है कि सॉन्ग ने तुम्हें बैन करने का ऑर्डर दिया है। सॉन्ग एक फेमस एक्टर है, कौन सा आर्टिस्ट उसे फेस करने की हिम्मत कर सकता है। और वैसे भी मैं किसी भी ऑर्डिनरी न्यू एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला हूँ जो कि एक स्ट्रीट एक्टर हो। वह नियान से कहने लगती है कि मैनेजर ने तुम्हें स्ट्रीट एक्टर कहा है, क्या तुम सहन कर सकते हो। नियान कहता है कि मेरा वेट करो। देन मैनेजर वैन से कहने लगता है कि वैसे भी कोई भी टॉप आर्टिस्ट तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी नियान अंदर आता है तो मैनेजर उसे देखते ही रह जाता है। नियान कहता है कि क्या मैं सॉन्ग को डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बस एक फेल एक्टर है। मैनेजर कहता है कि ये सब गलतफहमी है, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं। नियान कहता है कि मैं वैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, लेकिन जब उसे निकाल दिया गया है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। मैनेजर जल्दी से उसे रोककर वैन से कहने लगता है कि अब से तुम इस कंपनी के हेड हो। वैन कहती कि सैलरी के बारे में क्या, तो वो कहता है कि 10 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा। देन नियान मैनेजर से कहता है कि मेरी 2 कंडीशन है, पहली ये कि मेरे बिजनेस के लिए वैन रिस्पॉन्सिबल रहेगी और दूसरी ये कि अगर वो रिज़ाइन देती है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही टर्मिनेट हो जाएगा। देन वो दोनों बाहर आते हैं तो वैन नियान से कहती है कि तुमने तो मुझे पूरी तरह से फैसिनेट कर लिया है, अब तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ। नियान पूछता है कि तुम्हारे और सॉन्ग के बीच क्या चल रहा है, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, 3 साल से मैं अब्रोड में हूँ तो तुमने एक बॉयफ्रेंड बना लिया, तुम तो बड़ी अमेजिंग निकली। तो वैन नीचे बैठकर एक्टिंग करते हुए कहती है कि अरे पास तो सबका होता है ना, और बोलो मत कि अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वो उसे पकड़कर कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों जाने लगते हैं तो वह नियान को देखकर सोचती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं नियान को नहीं बता सकती। फ्लैशबैक में वैन अपनी डायरी में लिख रही होती है कि मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ, वो मेरा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नियान है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कोई और पसंद है, वो लड़की मैं नहीं हूँ। अब प्रेजेंट में वैन नियान को डिनर के लिए बुला रही होती है, लेकिन यहाँ पर नियान बुक रखने के लिए जाता है तो उसे वैन की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने लिखा था कि 1 सितंबर को मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं नियान के साथ एक टेबल पर बैठी थी। 2 सितंबर को नियान ने मेरा नाश्ता चुरा लिया। 3 सितंबर को नियान एक लव लेटर लिख रहा था। ये सब पढ़ के नियान सोचने लगता है कि क्या वैन सब कुछ जानती है।
तभी वहाँ पर वैन आ जाती है तो नियान उसे जल्दी से बाहर ले आता है। फिर दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो वैन नियान से कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ गेस्ट रूम में ही सो सकते हो, मेरे रूम में नहीं। तो नियान कहता है कि तुम गेस्ट रूम में रहो, मैं तुम्हारे रूम में रहता हूँ। वैन कहती है कि ओ तुम कितना अच्छा सोचते हो। तो नियान कहता है कि मैं सिर्फ अच्छा सोचता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं दिखने में भी काफ़ी अच्छा हूँ। जो सुनकर वैंग वॉमिट का प्रिटेंड करने लग जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। वैन कहती है कि बिल्कुल नहीं। नियान सोचने लगता है कि मुझे पता लगाना होगा कि इसे क्या पसंद है। नेक्स्ट सीन में नियान सेट पर डायमंड रिंग देख रहा होता है तो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें एक मैरिज प्रपोजल का रोमांटिक सीन देना है। क्या तुम इस एक्ट को अच्छे से कर सकते हो? तुम्हें प्रपोजिंग में रोमांटिक फीलिंग को दिखाना है। नियान वैन को बुलाकर कहता है कि मुझे फिल्मिंग में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वैन कहती कि मैं ये नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर वो वैन को प्रपोज करता है एक्ट के लिए, लेकिन फीलिंग्स तो रियल ही होती है। वैन उसे देखकर सोचती है कि आज तुम मरना चाहते हो क्या। देन नियान वहां से भागने लगता है और वैन उसे पकड़ने लग जाती है। इधर वैन की आवाज़ सुनकर सॉन्ग एक बंदे से कहता है कि क्या वैन भी यहाँ पर आई है। वो कहता है कि हाँ वैन भी आई है। सॉन्ग कहता है कि उसे पता है कि आज मेरी शूटिंग है, इसीलिए वो जानबूझकर मुझे फॉलो कर रही है। वो बंदा कहता है कि वैन यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई है, वो मिस्टर नियान के साथ आई है, क्योंकि अब वो मिस्टर नियान के असिस्टेंट है। देन मेकअप आर्टिस्ट नियान का पसीना साफ करने जाती है तो वो उसे रोककर वैन को बुलाता है। वैन आकर उसकी हेल्प करने लगती है, तभी सॉन्ग वहां पर आ जाता है। उसे देखकर नियान वैन से कहता है कि इसे फिर से वाइप करो। ये देखकर सॉन्ग नियान के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि तुम अभी अभी चाइना वापस आए हो, लेकिन तुम्हें सही असिस्टेंट नहीं मिला है। नियान कहता है कि वैन मेरी असिस्टेंट है। तो वो कहता है कि तुम एक्टर हो, तुमने अननोन ब्रोकर को क्यों चूज किया है? वैसे भी वैन मेरी है। नियान कहता है कि वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने 1 महीने पहले ही उसे छोड़ दिया। सॉन्ग कहता है कि मैं इस ब्रेकअप से एग्री नहीं था। तो नियान कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जब तक तुम एग्री नहीं होते वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती, भले ही तुम उसे चीट करो। सॉन्ग कहने लगता है कि मैं वैन के साथ बहुत अच्छा हूँ, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया है, क्या तुम्हें एक्सपोज होने का डर नहीं है? नियान कहता है कि बिल्कुल एक्सपोज कर दो मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि वैन मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बंदा सॉन्ग से कहने लगता है कि यहाँ से चलो चलते हैं, यहाँ पर खुद को एम्बेरस मत करवाओ। थोड़ी देर बाद वैन आती है तो देखती है कि नियान अपसेट होता है तो वो उससे कहती कि तुम्हें क्या हुआ है। नियान उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम सॉन्ग के साथ क्यों रहना चाहती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नियान अब्रोड जा रहा होता है तो वैन रोते हुए उससे कहती है कि अगर तुम अब्रोड जाओगे तो तुम्हारे 3 साल लॉस हो जाएंगे। नियान कहता है कि लिटिल टाइगर, अगर मैंने अब्रोड में पहले ही स्टडी की होती तो मैं बहुत ही पहले एक अच्छा स्टार बन चुका होता। अगर तुम फिर से रोती हो तो मुझे डाउट हो जाएगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। वैन कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो तो वो उसे हक करके कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अब्रोड में 3 सालों तक हार्ड वर्क करूंगा और कोई गोसिप कोई रोमांस नहीं, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम साथ होंगे। कुछ दिन बाद वैन नियान के डांस को देखकर स्माइल कर रही होती है, तभी जिया आकर कहती है कि नियान काफ़ी हैंडसम है। वो तो डेब्यू से पहले ही काफ़ी पॉपुलर हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्यार में है, और उसे एक फ़ोटो दिखाती है जो देखकर वैन इमोशनल होकर सोचने लगती है कि एयरपोर्ट पर तुमने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ एक मजाक था क्या, सिर्फ मैं ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी सॉन्ग उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। प्रेजेंट में नियान वैन से कह रहा होता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सॉन्ग के साथ क्यों डेट करना चाहती थी। वैन कहती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी। नियान कहता है कि जब मैं अब्रोड गया था तब तो बहुत रो रही थी, और फिर तुम्हें किसी और से प्यार हो गया, तुम एक ग्रेट वुमन हो। तो वो गुस्से में कहती है कि पहले किसने कहा था कि मैं 3 साल तक अब्रोड में अच्छे से हार्ड स्टडी करूँगा, कोई रोमांस नहीं करूँगा। एंड में तुमने क्या किया? वो कहता है कि मुझे ब्लेम करना बंद करो, मुझे कब प्यार हुआ। वैन उसे वो फोटो दिखाकर कहती है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ शॉपिंग करने गए थे और तुमने टेडी बेयर भी खरीदे थे। वो कहते हैं कि तुम जेलस हो रही हो, तो वैन वहाँ से चली जाती है। देन वो बेडरूम में आती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, अब उसे पता चल गया है कि मैंने उसकी एयरपोर्ट पर कही हुई बातों को सीरियसली ले लिया, पता नहीं अब वो मेरा मजाक बनाएगा। तभी नियान कुछ डिशेस लेकर घर आता है। देन वैन को बुलाता है लेकिन वो नहीं आती है। वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे कभी भी किसी से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, फोटो में जो लड़की है वो मेरी कजिन सिस्टर है। तो वैन बाहर आकर कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा।
नियान उसे हक कर लेता है और उसे टेडी देता है। वो कहती है कि क्या तुमने और तुम्हारी कजिन ने ये मेरे लिए खरीदा है? तो वो कहता है कि हाँ। देन वैन अपने बेडरूम में सोते हुए भी नियान के बारे में ही सोच रही होती है। इधर नियान वैन के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो चुपके से वैन के रूम में आता है और वैन के पास बैठकर कहने लगता है कि अपने आप से पूछो कि क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया है। फिर वो जाने लगता है तो वह नींद में ही उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जो सुनकर वो तो सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन वो तो किसी खाने की चीज़ के बारे में बात कर रही होती है और सपने में ही नियान के हाथ को खाने लग जाती है। तो नियान सोचता है कि ये तो बस खाना जानती है, इसके दिल में खाने जितना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ मैं, लेकिन आज नहीं तो कल तुम मुझे ज़रूर पसंद करोगी। देन नियान सेट पर होता है तो डायरेक्टर आकर कहता है कि तुमने आज बहुत हार्ड वर्क किया है, चलो आज एक साथ लंच करते हैं। तो वो वैन को दूर खाते हुए देखकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम, और वैन के पीछे आकर कहता है कि अकेले अकेले खा रही हो। वैन तो डर ही जाती है और कहती कि तुमने मुझे डरा दिया। वो कहता है कि तुम ऐसे लंच में खाती हो, वैसे तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी असिस्टेंट हो? तो वो कहती है कि मैं स्पेशल नहीं बनना चाहती, वैसे वेट लूज के लिए इसे खाओ। नियान उसे टिफिन देता है तो वैन खुश होकर कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पिग स्ट्रोटर खाना चाहती थी। तभी सॉन्ग लंच लेकर आता है तो बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। उसे देखकर वैन कहती है कि ये यहाँ पर कैसे आया? नियान कहता है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं आया है, पिछली बार जब यहाँ पर आया था तो मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वैन कहती कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो अफवाह फैला देगा और मेरी रेपुटेशन खराब कर देगा? मुझे उसे पूछना होगा कि वो क्या करना चाहता है। तो नियान उसे रोककर कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें परेशान करता रहे तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही होगा। फिर वो सॉन्ग के पास आकर कहने लगती है कि हम 1 महीने से अलग हो चुके हैं, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? सॉन्ग कहता है कि मैं काम में बिजी था, इसीलिए तुम्हारी फीलिंग को इग्नोर कर रहा था, लेकिन तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कोई और मैन ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरा ये बॉयफ्रेंड कई सालों से अब्रॉड में था, लेकिन अभी ये वापस आ गया है। और नियान को किस करने लग जाती है। ये देखकर सॉन्ग उसे मारने आता है, लेकिन नियान उसे ही मार देता है। देन वह नियान से कहती कि मुझे कुछ काम है तो वहाँ पर जाना होगा। नियान कहता है कि ये ठीक नहीं है, पहले तुमने मुझे किस किया और अब जा रही हो। वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे एक्टिंग कंटिन्यू तो रखना ही होगा, और वहाँ से चली जाती है। नियान उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर आकर कहता है कि हमारी मूवी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। नेक्स्ट सीन में जिया आकर वैन से कहती कि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, तुम अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुमने ये बात मुझसे कितने टाइम से छुपाई है। वैन उसे सॉरी कहने लगती है और कहती कि आज रात मैं तुम्हें एक डिलीशियस डिश खिलाऊंगी। और नियान को देखकर सोचने लगती है कि मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग आकर वैन से कहता है कि मैंने सुना है कि एक्टर नियान का आज एक किसिंग सीन होने वाला है, मैं स्पेशली उसे देखने के लिए आया हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को किस करने वाला है, तुम्हें तो बुरा लगना चाहिए। तभी वहाँ पर नियान आता है तो सॉन्ग उससे कहने लगता है कि तुम इतना नोबल होने का प्रिटेंड क्यों करते हो, जबकि तुम तो किसिंग सीन करने वाले हो। नियान कहता है कि मैंने किसिंग सीन के लिए बॉडी डबल यूज़ किया है। फिर वो वैन का हाथ पकड़ कर लाता है तो वैन कहती है कि मैं रियली में ये एक्ट नहीं कर सकती हूँ। डायरेक्टर कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है, तुमको बस उसे हार्डली किस करना है। वैन नियान को किस करने जाती है तभी कुछ सोचकर रुक जाती है। तो नियान कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले कभी किस नहीं किया है। फिर वो पास्ट की बातों को याद करने लग जाता है जब उसने वैन को किस किया था। देन वैन नियान से कहती है कि क्या तुम रेडी हो, मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ, और वो उसे पकड़कर किस कर लेती है। जिसके बाद वैन और जिया रेस्टोरेंट में होते हैं। जिया कहती है कि क्या तुमने और नियान ने किस किया? वैन कहती है कि हमसे फिल्मिंग कर रहे थे, तुम किस बारे में सोच रही हो? जिया कहती है कि फिल्मिंग भी तो किसी है ना, वैसे उसने मुझे तो नहीं बोला, तुम्हें ही क्यों बोला? मुझे तो लगता है कि वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड है। थोड़ी देर बाद नियान आकर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिया कहती है कि तुम सही टाइम पर आ गए, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। वैन जिया को कुछ भी बोलने से रोक देती है और नियान से कहती कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो वैन कहती कि अभी हमने खाना फिनिश नहीं किया है, तो वो उसका वेट करने लग जाता है। देन दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो मीडिया उन्हें परेशान करने लग जाती है। तो नियान कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जैसा कि हर कोई जानना चाहता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तभी वैन उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। तो नियान पास्ट की बातों को याद करने लग जाता है। देन भागते हुए कॉरिडोर पर आते हैं तो वैन कहती है कि चलो यहाँ से जंप करते हैं। नियान नीचे जाकर वैन को जंप करने के लिए कहता है तो वैन कहती है कि क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो?
रिसेंटली मेरा वेट काफी बढ़ गया है। नियान कहता है कि अगर तुम्हारा वेट डबल भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। वैन जंप करती है और नियान उसे पकड़ कर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें इस बार पकड़ लिया। वो कहती है कि तुम्हें अभी भी याद है कि उस टाइम क्या हुआ था। वो कहता है कि ऑफकोर्स तुमने तो उस टाइम ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। नेक्स्ट सीन में नियान न्यूज़ देखकर कहता है कि मुझे पता था कि कल इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी। देन वैन आकर कहती है कि मेकअप आर्टिस्ट के आने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्टीम बन खरीदा है। वो कहते कि तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। तो वो कहती है कि मैं फिल्मिंग फिनिश होने के बाद फास्ट फूड खाने जाऊंगी। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर आकर कहता है कि मेकअप आर्टिस्ट किसी अर्जेंट काम से नहीं आ पा रही है तो प्लीज़ तुम मेकअप कर दो। वह नियान को मेकअप करने लग जाती है तो वो उसे बैठाकर कहता है कि बैठकर मेकअप करना, थकावट नहीं होगी। देन वो उसे मेकअप करने लगती है तो वो पूछता है कि तुम मेरी एक्टिंग स्किल के बारे में क्या सोचती हो। वो कहती कि तुम पागल हो क्या, मुझे कैसे पता होगा। वो कहता है कि तुम क्यों ब्लश कर रही हो, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। अभी एक लड़का आकर कहता है कि क्या सिस्टर आप मेरा मेकअप कर सकती है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई है। तो वैन उसका मेकअप करने लग जाती है, लेकिन नियान तो उसे देखकर जेलस होने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो खुद उसे मेकअप करने लग जाता है। वैन उसे हटा देती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो कहती कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। नियान उसे गोद में उठाकर लाता है और उसे कैंडी खिलाता है। वैन कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। वो गुस्से में कहता है कि अगर मैं तुम्हारी केयर नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उसने तुमसे मेकअप करने के लिए कहा तो तुम मेकअप करने लगी, अगर वो नहीं होता तो तुमको चक्कर नहीं आते। वैन कहती है कि मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी, इसमें क्या गलत है, तुम बिना किसी रीज़न के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में जिया वैन से कह रही होती है कि मैं देख रही हूँ नियान को जेलसी काफ़ी हो रही थी। वो कहती है कि तुम हर टाइम बस बकवास करती रहती हो। लास्ट टाइम भी जब तुमने कहा था कि वो मेरे घर में रहता है तो मैंने स्पेशली उससे पूछा था, लेकिन उसे बस डर था कि पेपराजी उसे ढूंढ लेंगे, इसीलिए वो मेरे घर पर रहता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर एक लड़के को अपने साथ ऑफिस में लाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और जिया से कहता है कि क्या तुम सू की एजेंट बन सकती हो। देन सू वैन के पास आकर कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी। तो वो कहती कि मैं अभी बिजी हूँ। सू उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान वैन से कह रहा होता है कौन है वो जिसे तुम लाना चाहती हो। तो वो सू के बारे में बताती है। नियान कहता है कि वो तुम्हें पसंद करता होगा, हो सकता है कि जिस दिन से उसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसी दिन से वो तुम्हें इंटरेस्टेड हो। वैन को सोचकर कहती है कि तुमने जो कहा उसके हिसाब से तो तुमने भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो क्या तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। वो गुस्से में कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। वो कहती कि इंटरेस्टेड का क्या मतलब है। नियान कहता है कि वही जो तुमने अभी सोचा है। वो कहती कि ठीक है, मुझे कल सू को एक वैरायटी शो रिकॉर्ड करने के लिए ले जाना है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। नियान परेशान होकर सोचता है कि वो मुझे कभी डेटिंग वैरायटी शो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं लेकर गई, तो सू को अपने साथ ले जा रही है। देन डायरेक्टर को कॉल करके कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग कल एक लव शो रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे स्टूडियो में देखने के लिए आ सकता हूँ। मॉर्निंग में वैन रूम का डोर ओपन करती है तो सामने नियान खड़ा होता है। वो उसे देखकर डर जाती है। वो कहता है कि अपनी आंखें खोलो और क्लियरली देखो, क्या इतने हैंडसम भूत भी होते हैं। वो कहती कि तुम पागल हो, आज सैटरडे है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। वो कहता है कि क्या तुम उस लिटिल ग्रीन टी के साथ कोई वैरायटी शो रिकॉर्ड करने नहीं जा रही हो, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। वैन कहती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। सीन में वो दोनों एक साथ सेट पर आते हैं। नियान के फैंस उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। इधर सू वैन के पास आकर उसे जूस देता है और कहता है कि सिस्टर तुम इतनी प्रिटी कैसे हो। यह देखकर नियान तो काफ़ी जेलस होने लगता है और वैन के पास आकर उसे जूस लेकर खुद पी जाता है। उन्हें देखकर सू कहता है लगता है तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप रियली में अच्छे हैं। तो नियान कहता है कि हाँ हम चाइल्डहुड से स्टार्ट हैं। देन वैन वहाँ से चली जाती है तो सू नियान से कहने लगता है कि सिस्टर यहाँ पर सिर्फ पिक्चर्स लेने के लिए आई है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप भी यहाँ पर आओगे। वैसे सिस्टर और मेरे बीच में सिर्फ काम से रिलेटेड रिलेशनशिप है, आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। देन डायरेक्टर सू से कहता है कि इस लव वेराइटी शो के लिए फीमेल गेस्ट तुम्हारी असिस्टेंट होनी चाहिए। वैन अंदर आकर कहती कि मुझे तो जिया ने बताया ही नहीं था कि मुझे इस शो में पार्टिसिपेट करना होगा। सू कहता है कि अगर आप एम्बेरस फील हो रही है तो मैं डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ। तो वैन कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तुम्हारा फर्स्ट शो है, अगर तुम इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट तुम्हारे करियर पर होगा।
सिर्फ एक हॉरर मूवी ही तो देखना है। उसे देखकर नियान सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, वैन फीमेल गेस्ट कैसे बन गई। देन वो डायरेक्टर से बात करके वैन के पास आकर बैठ जाता है और वो लोग हॉरर मूवी देखने लग जाते हैं। नियान वैन से कहता है कि अगर तुम डर के कारण आज रात नहीं सो पाई तो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। वो कहती कि मैं नहीं डर रही हूँ। तभी सू कहता है कि सिस्टर मुझे डर लग रहा है, आप मुझे कंफर्ट दे दो। नियान उसके साइड में आकर बैठ जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि मैं हूं ना तुम्हें कंफर्ट देने के लिए। सो खत्म होने के बाद अचानक से वैन के पेट में दर्द होने लगता है तो वो सोचती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, तो मेरे पीरियड की डेट थी। नियान उसे देखकर सोचने लगता है कि शायद उसके पीरियड आ गए हैं और उसे जैकेट से कवर करके उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लाता है और कहता है कि तुम अंदर रहो, मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी खरीद कर लाता हूँ। सू आकर कहता है कि तुम एक मूवी स्टार हो, इस तरह की चीजें खरीदने से इजीली तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। मैं अपनी सिस्टर के लिए सैनिटरी खरीद लूंगा। नियान कहता है कि ये पर्सनल आइटम है, मैं तुम्हें या किसी भी आउटसाइडर को इसे खरीदने के लिए परेशान नहीं करूंगा। फिर वो दोनों मॉल में सैनिटरी पैड्स लेने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सू नियान से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि सिस्टर कौन सा ब्रांड यूज करती है। नियान कहता है कि इस चीज का भी ब्रांड होता है। तो वो कहता है कि इसका ब्रांड ही नहीं, उनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। देन वो एक पेट सेलेक्ट करके ले जाते हैं। वैन वॉशरूम से बाहर आती है तो नियान कहता है कि मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वो कहने लगती है कि सू की फिल्मिंग कब है, जो सुनकर नियान उस पर गुस्सा करने लग जाता है। सू कहता है कि प्लीज सिस्टर पर नाराज मत हो, वो बस मेरे करियर को लेकर परेशान है। देन नियान वैन को घर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें इतना पेन क्यों हो रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो वो कहती कि शोर मत मचाओ, बाहर जाओ, मैं पहले शावर लूंगी। थोड़ी देर बाद वो अचानक से वॉशरूम में बेहोश हो जाती है। देन नियान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वो कहती है कि अभी मिडिल नाइट है, फोटोग्राफर्स को हाइप मिल जाएगा। वो कहता है कि मेरे लिए करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। सॉन्ग के बारे में याद करती है, वो उसे बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता था। वो सोचने लगती है कि नियान तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊंगी। नेक्स्ट वो भागते हुए वैन को हॉस्पिटल लाता है। देन वैन हॉस्पिटलाइज होती है तो डॉक्टर आकर नियान से कहती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम उसकी अच्छी से केयर करो। नियान कहने लगता है कि मैं जब तुम्हारे आसपास नहीं होता हूँ तो तुम खुद की बिल्कुल केयर नहीं करती हो। अब मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा और तुम्हें फैटी पिग बना दूंगा। तभी वैन के पास जिया का कॉल आता है जो बताती है कि नियान हॉट सर्च में चल रहा है, जो कि तुम्हें गायनों के पास लेकर गया है। कि तुम सच में नियान के बेबी से प्रेग्नेंट हो। नियान कहता है कि उसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होती है, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब सब कुछ ठीक है। देन थोड़ी देर बाद सू कॉल करके कहता है कि सिस्टर कैसी है। तो नियान कहता है कि वो अब ठीक है, किसी आउटसाइडर को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन सू मीडिया को बता रहा होता है कि वैन नियान की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ नियान की असिस्टेंट है। उसे देखकर नियान गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्लेरिफाई करने की क्या जरूरत है, तुम बस मेरा वेट करो। थोड़ी देर बाद वैन उठती है तो वो नियान को देखकर मुंह छुपाने लग जाती है। नियान कहता है कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तुम जब चाहो हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देन सू वैन को मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या तुम्हें नियान और तुम्हारी न्यूज़ के बारे में पता है, जो सुनकर वो परेशान होने लगती है। तो वो कहते हैं कि परेशान मत हो, मैंने क्लेरिफाई के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और मैंने कह दिया कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो नियान कहते कि हमें तुम्हारी क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक कपल हैं। देन नियान सो रहा होता है तो वैन उसे कहती कि तुम घर जाकर सो क्यों नहीं जाते। वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जो सुनकर वैन अपसेट हो जाती है। नियान कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगा कि मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पर रहूंगा तुम्हारे पास। वैन कहती है कि तुम बेड पर क्यों नहीं सो जाते, तुम मेरे बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सोने जा रही हूँ। वो कहता है कि तुम आज रात मेरे साथ ही रहोगी और उसे पकड़कर सोने लगता है। वैन कहती कि ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे कोई डॉग साइड में सो रहा हो। नियान उठकर कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है, इसका मतलब कि ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में वैन जिया से बातें कर रही होती है, तभी सॉन्ग आकर उसे मारने लगता है तो नियान आकर उल्टा उसे ही मार देता है और वैन को घर लाकर सुलाता है। देन बाहर आकर असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मुझे सॉन्ग के घर का एड्रेस चाहिए। थोड़ी देर बाद वैन अचानक से उठती है और वो काफी डरी हुई होती है। फिर वो बाहर आकर नियान से कहती है कि तुम उसे ढूंढने क्यों गए थे, वो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। नियान उसे पकड़कर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम उसके जैसे किसी पर्सन के साथ डेटिंग कर रही हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता।
और उसे किस करने लग जाता है। वैन कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुमने ज़्यादा पी ली है क्या, जल्दी से बेड पर जाओ। नियान उसे हक करके कहता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो लेट जाता है। वैन उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। तभी वो सो जाता है तो वैन पास की बातें याद करने लग जाती है और कहती है कि हर बार ऐसा ही होता है। हर बार तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो और जब जागते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर अचानक से नियान की नींद खुलती है तो वो कहता है कि ये सपना था या फिर मैंने सच में उसे कन्फेस कर लिया है। देन वो रूम से बाहर आकर वैन से कहता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ। तो वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम ड्रिंक करते हो तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। तुम्हें पता भी है तुम्हारा वेट कितना है, इतना इजी नहीं है तुम्हें पेट तक ले जाना। वो सोचता है कि शायद मैं कल रात बस सपना देख रहा था। वो सोचती है कि लगता है कल रात वो ड्रंक था और बकवास बातें कर रहा था, वो मुझे कैसे पसंद कर सकता है। इधर हॉस्पिटल में एक लड़का सॉन्ग से कहता है कि तुमको एंटायर इंटरनेट पर बैन कर दिया गया है, कंपनी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिए हैं, लेकिन आज जो भी सिचुएशन है उसका रीजन सिर्फ तुम हो। सॉन्ग गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, ये सब उस नियान की वजह से हुआ है। नेक्स्ट डे कंपनी में भयानक आग लग जाती है जिसके कारण सब वहां से भागने लगते हैं। देन वैन नियान को ढूंढते ढूंढते उसके पास आकर उसे बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। नियान डॉक्टर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जो मेरे साथ आई थी। डॉक्टर कहता है कि वो नेक्स्ट डोर में ट्रीटमेंट करवा रही है। नियान भागते हुए वैन के पास आता है और वैन की चोट को देखकर रोने लग जाता है। वैन के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद करने लग जाता है। फिर वैन से कहने लगता है कि तुमने अपने हाथों से गिलास तोड़ दिया, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या। वैन उसे हक कर लेती है तो नियान कहता है कि फ्यूचर में चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। वैन कहती कि ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ आंसू बहाकर बच जाओगे, ये सोचो कि मुझे कैसे रिपे करोगे। वो उसे एक ब्लैक कार्ड देकर कहता है कि मैंने जो भी पैसे कमाए हैं वो सब इसी कार्ड में है, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, ये कार्ड और मेरा घर भी तुम्हारा है। वो कहती कि तुम मुझ पर पैसे क्यों फेंक रहे हो। वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देन वो दोनों घर आते हैं तो नियान उसके शूज उतारने लग जाता है। वैन उसे धक्का देकर कहती है कि जाओ खाना बनाओ, मैं भूख से तड़प रही हूँ। नियान एक्टिंग करके कहता है कि ओ, ये तो मेरी शादी से पहले ही स्टार्ट हो गई। देन वैन डिनर कर रही होती है तो नियान उसे देखकर स्माइल करने लगता है और उसे खाना खिलाता है। देन वैन बैठी होती है तो नियान आकर कहता है कि बाथ वाटर रेडी है, चलो शावर लेने चले। वो कहती कि तुम पागल हो गए हो। नियान कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने हाथों से शावर नहीं ले पाओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि मैं चिया को हेल्प के लिए बुला लूंगी। वो कहता है कि मैं पूरे टाइम अपनी आंखें बंद रखूंगा और ग्लव्स भी पहन लूंगा। देन वैन बाथ टब में होती है, नियान अपनी आंखें कवर करके अंदर आता है, तभी वो वॉल से टकरा जाता है और वैन के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वैन बाहर आकर कहती है कि मैं बटन्स नहीं लगा पा रही हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम एम्बेरेसिंग फील करो, और वो उसके बटन्स लगाने लग जाता है। नेक्स्ट डे सब एक साथ लंच कर रहे होते हैं तो डैड नियान को देखकर मॉम से कहते हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि ये लड़का सिंपल नहीं है। जब ये बच्चा था तो हमेशा हमारी वैन को फॉलो किया करता था। और नियान से अभी कहने लगते हैं कि तुम जब स्कूल में थे तो हमेशा हमारी वैन पर नज़र रखते थे, मैंने तुमको कई बार देखा है। वैन अपने डैड से कहने लगती है कि डैड आप बिना कुछ भी बोलते हो, वो मुझे नहीं देख रहा था, हमारी क्लास की ब्यूटी को देख रहा था। नियान कहता है कि मैंने कब देखा, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। वैन सोचने लगती है कि मेरे पेरेंट्स के वापस जाने का वेट करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। देन मॉम डैड के जाने के बाद नियान वैन को पकड़ लेता है तो वो इमोशनल होकर कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ उस बकवास गर्लफ्रेंड बनने के एग्रीमेंट पर साइन किया और तुमने मेरे पेरेंट्स से भी झूठ बोला, वो सीरियस हो जाएंगे तो। नियान कहता है कि मैंने उनसे झूठ नहीं बोला और मैं तुमसे जो कुछ भी कहता हूँ वो सच होता है। वैन कहती है कि तब तुमने कहा था कि तुम बचपन से मुझे पसंद करते हो, क्या वो भी सच है। तो वो कहता है कि हाँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उस दिन तुमने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वैन कहती कि तुम सच में बहुत बोरिंग हो, मेरे पास कोई वाइट स्कर्ट नहीं है, शायद तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो तुमने वाइट स्कर्ट ही पहनी थी। नेक्स्ट सीन में वैन इमोशनल होकर जिया से कहती है कि तुमने कहा था कि वो बहुत अच्छा है
उसने कभी मुझसे ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो मुझे कोई और लड़की समझकर मेरी केयर करता था। मेरे पास कोई वाइट ड्रेस नहीं है। और काफ़ी रोने लगती है, जो सुनकर सू आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मिस्टर नियान को लाइक करती हो? तो वैन कहती है कि तुम सब जानते हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। सू उसके साथ एक फ़ोटो लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है और कहता है कि ये न्यूज़ देखने के बाद नियान 5 मिनट में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद नियान आकर सू को गिरा देता है और वैन से कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, ना तो किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो? वैन कहती है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, लवर हूँ, सब कुछ हूँ। वो कहती है कि क्या तुम अब मजाक करना बंद कर सकते हो? हर बार जब तुम ड्रंक होते हो तो कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो और नेक्स्ट डे सब कुछ भूल जाते हो। नियान कहता है कि मुझे सब कुछ याद है जो मैंने तुम्हें पहले पसंद करने के बारे में कहा था। कल मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मैंने ये भी कहा था कि मैं जब फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था तो तुमने वाइट स्कर्ट पहनी हुई थी। वो कहती कि मेरे पास तो वाइट स्कर्ट है ही नहीं। वो कहता है कि अगर मैं एविडेंस सामने लाऊं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हीरो से बचपन के वीडियोस दिखाता है और कहता है कि 6 ईयर की एज से अब 26 ईयर तक की एज तक मैंने तुमसे प्यार किया है, इसीलिए अब मैं तुम पर कोई क्रश नहीं रखना चाहता, बस प्यार करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वैन मॉम डैड के पास आकर कहती है कि मेरे पास पहले एक टेडी था ना, क्या वो अभी भी है? मॉम कहती कि तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए संभाल कर रखी गई है। वैन बेडरूम में आती है और टेडी को देखकर अपने पास्ट को याद करने लग जाती है, जिसमें उसके 18th बर्थडे पर नियान ने उसे वो टेडी गिफ्ट किया था। देन डैड के पास आकर कहती है कि मेरे टेडी की बैटरी ख़त्म हो गई है, क्या आप चेंज करवा सकते हैं? डैड कहते हैं कि इसमें डिफ़िकल्ट क्या है, मैं इसे 2 दिन में ठीक करवा दूंगा। तभी नियान आता है और टेडी वैन के हाथ में देखकर कहता है कि क्या मैंने अपनी इनोसेंस प्रूव कर दी? वैन कहती कि इसकी बैटरी ख़त्म है। बैटरी चेंज करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये झूठ है या सच, लेकिन अगर ये सच भी होगा तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाली। देन डैड आकर नियान से कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं आपका सन इन लॉ बनने आया हूँ। डैड कहते हैं कि मैं इस डेटिंग वेटिंग के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन अगर शादी के बारे में बात करूँ तो बात अलग होगी। मुझे ये देखना है कि क्या तुम इनके अच्छे से केयर कर सकते हो। नियान कहता है कि मैं इस टेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कुछ ग्रोसरी खरीदी है, मैं इसके लिए कुकिंग करने जा रहा हूँ। देन वो किचन में कुकिंग कर रहा होता है तो वैन आकर कहती है कि मुझे डर है कि तुम मेरा किचन उड़ा दोगे, इसीलिए मैं तुम पर नज़र रखने आई हूँ। वो उसे पीछे से पकड़कर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है। वैन उसे मारकर कहती है कि किसे तुम पर तरस आ रहा है, तुम इतने सेमलेस क्यों होते जा रहे हो? नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर नियान से कहता है कि तुम्हारी मूवी ऑफिशियली फिनिश हो गई है, क्या तुम आज रात पार्टी में एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ कर बताता हूँ। वो वैन से कहता है पार्टी में जाने के लिए, तो वैन मान जाती है। देन सब क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती कि मैंने सुना है कि तुम सब यहाँ डिनर कर रहे हो, मैं यहाँ पर अनइनवाइटेड आ गई हूँ। और वैन से कहने लगती है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें मिले हुए। वैन कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सिस्टर अभी भी मुझे याद करती है। और वो पास्ट को याद करके सोचती है कि नियान ने वो लव लेटर सिस्टर जेंग के लिए ही लिखा था। देन सब गेम खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेंग वैन को लव लेटर देती है जो नियान ने लिखा होता है। वैन लेटर पढ़कर पास्ट के मोमेंट याद करने लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि नियान जेंग को नहीं बल्कि उसे ही पसंद करता है। और वो खुश होकर नियान को हक कर लेती है। नियान भी काफ़ी खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर कहता है कि मैं 20 साल से एक लड़की को फॉलो कर रहा हूँ, वो मुझे आज मिल गई है। वैन सोचती है कि मैं कितनी पागल थी जो मैंने सोचा कि नियान मुझे पसंद नहीं करेगा और उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान मीडिया के सामने कहता है कि मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मैं उसे 20 सालों से प्यार करता हूँ, हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट रहे हैं। आज मुझे फाइनली मेरा प्यार मिल गया है और सभी को वैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। देन वो दोनों घर पर होते हैं तो वैन कहती है कि तुम मुझे डराने के लिए हॉरर मूवी क्यों देखना चाहते हो? वो कहता है क्योंकि तुम डर के कारण मेरी बाहों में आ जाओ और फिर मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद वैन नियान की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो नियान कहता है कि देखो मैं तुमसे कहता रहता था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वैन उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है कि क्या तुम मुझे लॉन्ग टाइम से पसंद करती हो, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? तो वो उसे अपनी डायरी दिखाती है। एक्चुअल में वैन ने जो लिखा था कि मुझे कोई पसंद है वो नियान ही था।
नेक्स्ट इन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।